आज हम बिहार राज्य के कैपिटल सिटी पटना में, ये जो पटना का जो एरिया है ये गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के पास का एरिया है और यहाँ पर बहुत पुराना मंदिर है शीतला माता मंदिर। उसके पास में ये एक एरिया बना हुआ है जहाँ पर एक स्कूल है गंगा वैली स्कूल, जहाँ पर करीबन 800 स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं और नीचे अभी क्लासेस चल रही है। उस क्लासरूम को और इस स्कूल में एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है। इस वीडियो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, चाहे आप स्कूल चला रहे हो या कोई भी कमर्शियल बिजनेस जिसमें दुकान, शोरूम और इस तरीके से यहाँ पर मेडिकल और हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा है। इस एरिया की हम बात करें पटना कैपिटल सिटी और बिहार के अन्य राज्यों में, यदि आप कोई कमर्शियल बिजनेस कर रहे हो, साथ के साथ यदि घरेलू उपकरण के लिए चलाने के लिए भी आप लगाना चाहते हो, तो इसमें बहुत कुछ आपको क्लियरिटी पता चल जाएगा कि कौन सा सोलर सिस्टम लगाएंगे तो आपकी ज़रूरत पूरा होगा। क्योंकि सोलर सिस्टम बहुत टाइप के आते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। तो ये जो सोलर सिस्टम है ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ के जो इंस्टॉलेशन टीम है और लूम सोलर के जो टीम है उनसे हम बात करेंगे, साथ के साथ कंज्यूमर से भी जानेंगे कि यह सोलर सिस्टम लगा के आप कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। और साथ के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार राज्य में ये जो आपको सोलर पैनल लगा हुआ है ये टीन शेड के ऊपर लगा हुआ है। ऐसे सोलर सिस्टम लगा हुआ होगा बहुत सारा, लेकिन आपको हमारे चैनल पर बिहार राज्य के जो स्पेसिफिक कि टीन शेड को लेके बहुत सारे क्वेश्चन रहता है। पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि आप सोलर पैनल आप घरेलू उपकरण के लिए आप चलाना चाहते हैं तो आप पानी के टंकी के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे आपको रूफटॉप एरिया खराब नहीं होगा। क्योंकि ये कैपिटल सिटी में ज़मीनें और यहाँ बनाने की जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो लिमिटेड स्पेस में बेटर परफॉर्मेंस वाला सोलर पैनल लगाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर जो स्कूल के सर है वो आ गए हैं। तो सर अपना एक छोटा परिचय और स्कूल के बारे में बताएं, और ये स्कूल आप सोलर पर कैसे गए हैं सर? मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं इस स्कूल का निदेशक हूँ। ये बिजली के बिल की खपत तो हमेशा ज़्यादा होती है, 20,000 25,000 बिल आते थे। तो हमें पुरुषोत्तम जी जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भी हैं, तो इन्होंने सुझाव दिया कि आप सोलर प्लेट लगाएं। बार बार सुझाव देते थे पर मैं इग्नोर करते रहता था, लेकिन फिर मैं सोलर प्लांट की ओर रुख किया और मैंने कहा कि चलो शुरुआत करते हैं, और तब मैंने ये सोलर प्लेट लगाया, जिससे कि हमें बिजली बिल में 2-3 हज़ार रुपया की मंथली की बचत होती है। सर इग्नोर करने की जो बात आप बताएं कि बहुत सारे कॉल आता है, मेरे पास भी, हम फरीदाबाद में रहते हैं, तो जब कोई डॉक्टर साहब या आपके जैसे सर कोई फ़ोन करते हैं तो सोलर लगवाना चाहते हो, पूछते हैं कि कितने किलोवाट का लगाइएगा, तो हम कुछ आइडिया देते हैं कि सर आपको 3 लाख लगेगा, 4 लाख लगेगा, तो बोलते बहुत महंगा मिल रहा है। तो ये महंगाई ये सब को आप भी सोचे होंगे? हाँ, महंगाई तो मैं भी सोचा कि बहुत इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इसमें, और धीरे धीरे उसका फ़ायदा होता है जी। हाँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो पुरुषोत्तम जी, सर पुरुषोत्तम जी के काम से आप कितना खुश है सर? ऐसे तो आपका इलेक्ट्रीशियन है, इन पर तो आप विश्वास करते ही हैं, क्योंकि आपके स्कूल के सारे वायरिंग यही किए हैं। सोलर में कुछ आपको लग रहा है कि ऐसे ऑफ ग्रिड है, तो ये ऑफ ग्रिड का फायदा ये होता है कि आप एवरी डे आप इसका फायदा उठाते हैं, तो इससे फायदा क्या हो रहा है सर आज के दिन में आपके स्कूल में? इससे हमारा अभी तो 2 तल्ला में ही लगा है, तो जो भी कभी भी कोई प्रोग्राम हुआ, कुछ हुआ, तो कोई रुकावट उसमें नहीं आती है। और यहाँ पर काफ़ी लोग पावर कट के बारे में सर बता रहे थे कि गर्मियों में पावर कट होती है पटना कैपिटल सिटी में भी, तो पावर कट के टाइम में आप जनरेटर पर ना जाके सोलर पर आए हैं, कुछ ऐसा आपके माइंड में थॉट? नहीं, हम लोग देखिए क्लीन एनर्जी पर भी विश्वास करते हैं। अच्छा। ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी है, तो हम लोग इस पर विश्वास करते हैं, इसलिए इस पर ही विश्वास किए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट्स है। पुरुषोत्तम जी, आप कुछ सर के लिए कुछ बताना चाहते हैं? ऐसे करके बहुत सारे स्कूल है जो पूछते हैं कि जी हम अपने स्कूल में सोलर लगवाना चाहते हैं, क्योंकि बिजली का बिल भी महंगा है, अब डीजल का कॉस्ट तो यहाँ पर है ही, तो आप कुछ बताना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से? जी देखिए, जनरेटर रखने का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? जनरेटर रखने का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि अगर क्लासेस चलते हैं तो उसमें उसका शोर आता है,
प्लस उसका डीजल माने उसमें ध्वनि प्रदूषण और नॉइज़ पोल्यूशन दोनों है। ठीक है, उसमें एक है कि स्टार्ट कीजिए उसके बाद बंद कीजिए, लेकिन अगर ऑटोमेटिक भी लगाते हैं तो उसमें डीजल का खर्चा इतना आ जाता है कि कहिए मत। उससे बढ़िया है कि सोलर पर शिफ्ट किया जाए। सर एक सबसे बड़ा सवाल मेरा है कि यहाँ पर काफ़ी जो यहाँ के स्कूल हैं और जो मतलब सोलर लगवाना चाहते हैं वो लोकल पर्सन को काम ना दे के बाहर देते हैं, लेकिन सोलर में ऐसा है सर्विस रिक्वायर्ड होता है। तो आप इनके लिए कुछ फीडबैक देना चाहते हैं इनके काम को लेके, इनके समझाने के तरीका? नहीं, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। मैं जब भी मिलता था तो अच्छे से समझाते थे कि आप सोलर लगवाइए, उससे फ़ायदा होगा और ये अच्छा भी रहेगा स्कूल के लिए। तो ऑलमोस्ट हम लगता है कि सब कुछ बताए हैं सर। फाइनली आप कुछ बताना चाहते हैं अपने राज्य बिहार के लिए और पूरे देश के लिए? हाँ, पूरे देश में ऐसे भी सरकार का पूरा फोकस है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर फोकस किया जाए और उसमें सोलर एनर्जी जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, सनलाइट पर, तो हमें इस पर डिपेंडेंट और इस पर जोर देना चाहिए, सभी लोगों को जोर देना चाहिए। इसका कुछ डिमेरिट भी आपको समझ में आता है सर? नहीं, इससे तो कोई ऐसा पॉल्यूशन भी नहीं होता है, कोई ऐसा डिमेरिट नहीं है। हाँ, सोलर एनर्जी चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो हमारे यहाँ बिहार में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं। अच्छा। तो कोई ऐसा कोई दिक्कत है नहीं यहाँ। और ये अभी तो आपका ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो ठंड है सब के मौसम में कुछ आपके माइंड में कुछ आता है आज अभी के टाइम में? क्योंकि सोलर लगवाने के पहले ही लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, सोलर लगवाने के बाद तो बहुत कम वर्ड्स में बता देते सोलर क्या है। नहीं, ठंड में कभी कभी हमें लगता है कि अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो उसमें सोलर एनर्जी काम करना कम कर सकता है या उसका इफिशिएंसी कम हो जाए, ऐसा भी है क्या? देखिए सनलाइट में जो जैसे मॉर्निंग अभी जाते समय ही आपसे बात हो रही थी कि 365 दिन में से 300 दिन सोलर पैनल बढ़िया से काम करता है। 65 डेज ऐसे 10 आवर्स काम करेगा, उस समय 7 आवर्स 5 आवर्स ऐसे काम करता है। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि बिहार में कुहासा बहुत होता है, उस समय वो कुछ भी काम ना करे, ये भी हो सकता है। तो इसमें ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी बैंक से इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट पुरुषोत्तम जी? जी जी, इस तरह से ही काम कर रहा है यहाँ पे। जी, तो ऑलमोस्ट सब कुछ बताए हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं। ऐसे वीडियो में इनका एक वीडियो बहुत बढ़िया चला था, 2 साल पहले मिले थे। जी जी। तो स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से 2 साल बाद। आप देख रहे हैं कि 2 साल बाद इनकी ग्रोथ घर से कमर्शियल तक हो चुका है, सही बात है? जी बिल्कुल। तो एक बार फिर से आप अपना एक परिचय दें और इस जगह के बारे में जो हम नहीं बता पाए हैं वो बताइए, क्योंकि काफ़ी लोग सोलर में ये पूछते हैं कि आपका सोलर पावर प्लांट लगा कहाँ है और क्या हम उसको देख सकते हैं और आपसे कैसे मिल सकते हैं? जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। मैं गुलजारबाग और अगम कुआं के बीच में एक मोहल्ला पड़ता है तुलसी मंडी, मेरा घर भी वहीं पड़ता है और मेरा शॉप भी वहीं है। तो हमसे मिलने के लिए तुलसी मंडी में आए और मेरा पुरुषोत्तम कुमार नाम हुआ, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। तो वहाँ आकर के मेरा शॉप पे आप विजिट कर सकते हैं। आप लूम सोलर के साथ कितने साल से काम कर रहे हैं? जी, मैं लूम सोलर के साथ पिछले 4 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। 4 इयर्स। आप सोच सकते हैं 4 साल बाद हम मिले हैं 2 साल बाद में जी। ठीक है। तो पुरुषोत्तम जी, इस वीडियो में बहुत सारे जानकारी हमें चाहिए और साथ के साथ यहाँ के बिहार के जो भी बिजनेस चला रहे हैं, खासकर स्कूल और हॉस्पिटल यहाँ सबसे ज़्यादा है। जी जी जी। तो उनको वीडियो के माध्यम से आप इसकी जर्नी शुरुआत से बताएं कि आप कैसे लगाएं, कैसे ये सोलर सिस्टम का सिलेक्शन करवाएं, क्योंकि सोलर सिस्टम का सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन वहाँ पर थोड़ा सा कंज्यूमर को फ़ोन कॉल के थ्रू तो बहुत डिफ़िकल्ट है। जी जी, यहाँ लगाने का पर्पस ये हुआ कि इनका बिल काफ़ी आता था और गर्मी के दिनों में जो है पावर कट्स यहाँ बहुत लगते थे और काफ़ी लंबा लग जाता था। अगर छोटा लगता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लंबा लगने के कारण यहाँ, चूँकि इनके पास डीजी भी नहीं है, तो हम लोगों ने सजेस्ट किया कि यहाँ क्यों ना सोलर सिस्टम लगाया जाए। तो इसके लगाने के पहले जो हम लोग यहाँ साइट विजिट किए, साइट विजिट करने के बाद हमें ये पता लगा कि यहाँ करीब जो है 20 से 25 किलोवाट का रिक्वायरमेंट है। लेकिन ट्रायल के तौर पे, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को ये ट्रस्ट नहीं होता है कि क्या सोलर से इतने सारे इक्विपमेंट्स या अप्लाइंसेस चल पाएंगे या नहीं। तो ट्रायल के तौर पर यहाँ अभी
रिसेंटली जो है पिछले अप्रैल या मई में जो है यहाँ 5 किलोवाट का हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ लगा के ट्रायल के तौर पर देखा जाए। तो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अरुण कुमार जी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है 5 किलोवाट का लगा के पहले यहाँ देखा जाए। तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। इस सिस्टम से 45 पंखे और कम से कम 25 से 30 लाइट्स चलते हैं और काफ़ी स्मूथली चल रहा है, कोई इशू नहीं अभी तक है। सबसे बड़ी बात हम ये बता दें, ये जो पुरुषोत्तम जी हैं स्कूल में सारा इलेक्ट्रिकल वर्क आप किए जी हैं। जी। तो आप जो भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन हैं जो इस टाइप में काम करते हैं, तो यहाँ पर वायरिंग को लेके, लोड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके यहाँ पर क्या आपको रहा है, मतलब किस तरीके से किए? क्योंकि सोलर लगवाना और लोड को कनेक्ट करना, ये दोनों में थोड़ा सा हमें डिफरेंस लगता है। सोलर तो आज के दिन में कोई भी लगा लेते हैं, जब लोड डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आती है तो काफ़ी लंबे समय काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आप स्कूल में कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? जी, यहाँ पे चूँकि मेरा ही हाथ का इलेक्ट्रिक का काम किया हुआ है, तो हम लोगों ने ये प्लान करके पहले से ही चला हुआ था। जब बिल्डिंग का शुरुआत हो रहा था तो उस समय से ही जो हमारे ये बिल्डिंग के जो ऑनर हैं मिस्टर अरुण कुमार जी, उन्होंने हमें पहले ही ये बता रखा था कि हम तो सोलर लगाएंगे, आज लगाए कल लगाए। तो ये उनके माइंड में पहले से ही चल रहा था। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई सोलर भी हमको लगाना है फ्यूचर में। ये 2016-17 की बात है। तो हम लोगों ने शुरू से ही जो बिल्डिंग में जितने भी कंपोनेंट, फैन लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, इवन लाइट्स लगे हुए हैं, तो हम लोगों ने लोड पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। अभी क्या है कि इसमें लगभग 250 पंखे चलते हैं, लेकिन 250 पंखे तो 5 किलोवाट में चलाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने 5 किलोवाट का सिस्टम का डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि लगभग 45 पंखे और 30-35 लाइट्स वगैरह चलते हैं अभी। अगर भविष्य में इन फ्यूचर में अगर ये लोड बढ़ता है तो उस तरह से फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये स्कूल में, क्योंकि पर्सनली हम इनसे इसलिए पूछे हैं कि स्कूल में लोड डिस्ट्रीब्यूशन हम एक साइट पर थे, काफ़ी टाइम लग गया था। जितना टाइम हमें सोलर लगवाने में नहीं लगा था उतना लोड डिस्ट्रीब्यूट करवाने में लग गया था, क्योंकि वहाँ पर जो सोलर लगाने वाले बंदे थे वो नए बंदे थे। प्रिंसिपल को भी वहाँ को पता नहीं था कि कौन सा एप्लीकेशन कौन सा एमसीबी से चल रहा है। एक एक करके पहले टेस्ट करेंगे, फिर उसको ये चेक कंफर्म करेंगे कि हाँ इस पर ये एमसीबी है, इस पर ये नहीं डाल सकते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे हैं या बिजनेस ओनर, ये स्कूलों के ओनर को काम करवा रहे हैं, वो इस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट करें। जी जी। सबसे बड़ी बात पुरुषोत्तम जी, सोलर जो लगवा रहे हैं उसमें एक चीज़ कंफर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि उन कंज्यूमर के लिए कौन सा सोलर सिस्टम सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि सोलर लोग लगाते समय ये सोचते हैं सोलर लगवाने का खर्चा कितना आएगा, खर्चा पर डिसाइड करते हैं सिस्टम। यहाँ पर कैसे डिसाइड किया गया है? चूँकि देखिए ये स्कूल है तो मोस्टली सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे 3:30 बजे तक ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो ऑफ ग्रिड चलेगा या फिर हाइब्रिड चलेगा, यहाँ ऑन ग्रिड चल नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ हमको बैकअप का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसे जगह जहाँ स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, मॉल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, यहाँ पे जो है आपको ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड स्विच करना होगा, क्योंकि यहाँ पावर कट्स लगने के बाद हमको बैकअप की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जिसमें आपको पंखे हो गए, कूलर हो गए, एसी हो गए, इवन बत्ती हो गए, कंप्यूटर्स वगैरह हो गए। तो यहाँ पर हमको बैकअप का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसे जगहों पर या तो ऑफ ग्रिड सक्सेसफुली चलता है या फिर हाइब्रिड। तो यहाँ पर जो सोलर सिस्टम लगाया गया है, यहाँ पर कंपोनेंट क्या क्या लगे हैं? इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं कि सोलर लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है और 4 बैटरी लगा हुआ है। इसके अलावा लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है, प्रॉपर अर्थिंग किया हुआ है, यहाँ 4 अर्थिंग किया हुआ है, एक लाइटनिंग के लिए किया हुआ है, इन्वर्टर के लिए किया हुआ है, डीसी-डीबी एसी-डीबी के लिए प्रॉपर किया हुआ है यहाँ। अब यहाँ पर जो कंपोनेंट जो लगे हैं, इसमें कंपोनेंट में बहुत सारे बेनिफिट्स होता है जी। मोनो पैनल, आज के दिन में तो लोग अवेयर हो गए होंगे यहाँ पर भी मोनोपॉली में क्या डिफरेंस है। लेकिन ये जो हाफ कट का जो ट्रेंड चला है कि हाफ कट सोलर पैनल, बाइफेशियल सोलर पैनल, यहाँ पर कौन सा सोलर पैनल लगा हुआ है? यहाँ हाफ कट लगा हुआ है 550 वाट का, 40 वाट का, 540 वाट का मोनो हाफ कट लगा हुआ है जो लूम सोलर का है। जी, जो लूम सोलर तो का है। इसमें आप बताएं कि जो इंस्टॉलेशन एरिया है, क्योंकि लोग बाइफेशियल के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बाइफेशियल लेटेस्ट वाला है तो हम ये क्यों लगाए, ये क्यों लगाए हैं यहाँ?
यहाँ चूंकि करकट पे लगा हुआ है, तो करकट पर हम बायफेशियल नहीं लगा सकते हैं। उसको लगाने के लिए कम से कम 2 मीटर का जगह नीचे स्पेस पे रूफ टॉप पे होना चाहिए। अब पहला ये 3 शेड है, तो 3 शेड पे कोई यही नहीं बनता है कि हम यहाँ पे बायफेशियल लगाएं। तो ध्यान से सुन ले, जिनके पास 3 शेड है उन पर बायफेशियल नहीं लगेगा। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल कोई कंफ्यूजन नहीं कोई है। कंफ्यूजन नहीं। और दूसरा कि जो बिजनेस चला रहे हैं, जिनको पावर कट होती है, वो ऑफ ग्रिड ही लगेगा। या फिर या तो ऑफ ग्रिड लगाया जाए वहाँ पे, या फिर हाइब्रिड लगाया जाए। अब 3 शेड में जो मेरा पर्सनली जो क्वेश्चन है, इसमें बिजनेस ओनर भी सोचते हैं यही कि क्या 3 शेड पर हम सोलर लगाएंगे, क्या ये टूटेगा नहीं? अब पानी बारिश के दिन में चुएगा नहीं? जी बिल्कुल नहीं चुएगा। क्यों चूने का नहीं कारण ये है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है करकट जो है ये टाटा कंपनी का लगा हुआ, ठीक है। ब्रांड बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे, अगर ये ब्रांड लगाइएगा बढ़िया मजबूत रहेगा, थिकनेस इसका बढ़िया रहेगा, इंस्टॉलेशन प्रॉपर रहेगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद जो हम लोग का इंस्टॉलेशन रहता है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ इसको स्लॉटेड बोलते हैं, स्टड चैनल भी बोलते हैं, स्लॉटेड भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसको इस तरह से लगाया गया है कि ये काफी देख रहे होंगे कि हम इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है जी। तो इसको मजबूती से इस पे लगाना है, उसके बाद इसको मिडिल क्लैंप एंड क्लैंप से लगा दिया गया है, ठीक है, ताकि ये जो है उड़े ना। जब ये नहीं उड़ेगा तो ये उड़ने का सवाल नहीं है। तो यहाँ पर हम दूर से आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं पास में आके कि ये जो सोलर लगवाने का जो प्रोसेस होता है, इसमें 3 शेड का स्ट्रक्चर अलग आता है। जी सही बात है। जी जी बिल्कुल। और ये जो आपको दिख रहा, वहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ये जो आपके जो नट जो सेल्फ स्क्रू लगा हुआ है, इसके नीचे बीम लोहे का पाइप रहता है। तो सोलर पैनल की जो सारा वेट है वो इस पर होता है, तो लोहे पर सोलर पैनल का जो वेट है इस पर चला जाता है, और इसके बाद ये एंड क्लैंप लगा के सेट हो जाता है। तो सोलर पैनल लगवाने का ये फायदे है। अब एक बात बताइए पुरुषोत्तम जी, आप बहुत सारे साइट लगाए हैं, मार्केट में बहुत सारे सोलर की कंपनी है, आप लूम सोलर के साथ कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहा है? जी देखिए, कंपनियां तो बहुत सारी हैं जी, लेकिन लूम सोलर के साथ क्या है ना कि हम इस पे कंफर्टेबली जो है इस पैनल पे एकदम आराम से चढ़ के काम कर सकते हैं। लेकिन अदर ब्रांड जो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, किसी ब्रांड पर जो है उतना भरोसा, उतना ट्रस्ट नहीं रहता है कि उस पर चढ़ के आदमी काम कर सके। लेकिन लूम सोलर के पैनल में हमको पर्सनली हम जो इंस्टॉलेशन का टीम जो हमारा है, कोई सा भी बंदा, कोई सा भी लड़का उस पर जो है आराम से चढ़ के काम कर सकता है। अच्छा, अब इंस्टॉलेशन का टीम आ गया? बिल्कुल। आज से 2 साल पहले खुद इंस्टॉल करते थे जी। तो ये आप देख सकते हैं ग्रोथ इनका 2 साल बाद, कि खुद का इनका अपना टीम अब डेवलप कर लिया, खुद से साइट लगाने लगे हैं। साइट पे मैं भी रहता हूँ, साथ साथ मिलके काम करता हूँ, करवाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आज हमारी अपनी खुद की टीम हो गई है अच्छा। तो केवल इंस्ट्रक्शन नहीं, मैं वहाँ प्रॉपर रह करके खुद से काम करता हूँ और करवाता हूँ। आपको मार्केट में पटना मार्केट में या जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वहाँ पर सोलर को लेके किस टाइप की दिक्कत आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो फंड इशू आता है सबसे पहले, लेकिन कस्टमर को इस तरह से जो है समझाया जाए कि फंड इशू एक अलग मैटर है, क्योंकि सोलर ऐसा चीज़ है कि आप उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं, फंड के हिसाब से नहीं लगाया जा सकता है। आपका रिक्वायरमेंट कैसा है उसके बाद फंड आता है, पहला रिक्वायरमेंट। अगर फंड को देखिएगा तो रिक्वायरमेंट वहाँ पूरा आपका नहीं होगा, है ना। तो सोलर सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद उसमें फंड को ऐड किया जाता है, और दोनों को मिला करके कि फंड कितना आ रहा है उसको कितना कम किया जा सकता है। एक पर्सनल मेरा ओपिनियन है, फीडबैक है साइट को लेके, क्योंकि जब हम आए थे यहाँ पर तो ये सोलर पैनल बहुत डस्ट पड़ा हुआ था। मे बी ये जनरेशन बहुत ही कम कर रहा होगा, 500 वाट के सोलर पैनल में भी 100 वाट 150 वाट कुछ ऐसे कर रहा होगा। तो जो क्लीनिंग का जो प्रॉब्लम है पुरुषोत्तम जी, ये कैसे सोल्व किया जा सकता है? देखिए, ये बेसिकली होम ओनर का काम बनता है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ का बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं तो उसको साफ सफाई रखना होगा, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, सोलर पैनल हो, जितना क्लीन रखिएगा उतना उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर सपोज कीजिए 5 किलोवाट लगाया हुआ है हमने, अगर उस पर पूरा डस्ट अगर लगा हुआ है, महीनों तक अगर वो साफ़ नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से जो मेरा कैलकुलेशन कहता है कि 500 वाट से ज़्यादा का जनरेशन आपको नहीं मिलेगा।
तो क्लीनिंग का आप जरूर ध्यान दें क्लीनिंग के लिए, क्योंकि क्लीनिंग से ही आपको आरओआई मिल पाएगा, अदरवाइज आरओआई नहीं मिल पाएगा। फिर उस स्थिति में क्या होता है ना कि लोग या तो इंस्टॉलर को, वेंडर हो गया, इंस्टॉलर हो, या फिर किसी भी कंपनी का हो, बोलेंगे कि देखिए जनरेशन मेरा नहीं आ रहा है, फलाने लोग लगाए हुए हैं तो इतना जनरेशन आ रहा है। तो उसमें कंपनी की गलती नहीं होती है, इसमें जो होम ओनर है जिनके यहाँ लगा हुआ है, जिस तरह फूल और पौधों को पानी चाहिए उसी तरह इसको भी पानी चाहिए। साफ सफाई रखिए जी, बिल्कुल अच्छा जनरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर सब कुछ हम बता दिए पुरुषोत्तम जी। अब हमें ये बताइए, लोगों का सवाल ये रहेगा कि आपसे कैसे मिले और आपसे लोग सोलर की सर्विस कैसे ले पाएंगे? जी, अगर हमसे इंस्टॉल करवाते हैं तो उसका सर्विस, अगर कोई इशू आता है तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे वहाँ देखेंगे। नहीं, सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसे, आपसे कैसे मिलेंगे लोग? हमसे मिलने के लिए गुलजार बाग के पास आइएगा, तुलसी मंडी मोहल्ला जो है वहाँ मेरा शॉप है, शिवम इंटरप्राइजेज के नाम से मेरा शॉप है, ठीक है। वहाँ एक कपड़ा की दुकान बहुत फेमस है, रीना श्री, उसके दम जस्ट बगल में ही मेरा शॉप पड़ता है। और पटना में कोई भी आपको बुलाते हैं तो आप जाके साइट सर्वे करते हैं? बिल्कुल, साइट सबसे पहले साइट विजिट करने के बाद भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या वहाँ सोलर लगेगा या नहीं। तो सबसे पहली बात हम ये आपको लोग को बता दें कि जिस राज्य में आप रहते हैं उसके कैपिटल सिटी में लूम सोलर के टीम अवेलेबल हैं जी। और यहाँ तो हमें लगता है सोलर का बहुत ही कम है, कोई ऐसा घर हमें नहीं दिख रहा होगा जहाँ पर सोलर अभी बहुत ही एक बगल में लगा हुआ है। तो ये सर्विस अवेलेबल है। बिल्कुल, सोलर लगवाने में पुरुषोत्तम जी एक जो बड़ा दिक्कत आती है वो आती है बजट का, क्योंकि सोलर कॉस्टली है, एवरेज 1 लाख रुपए पर किलोवाट पड़ता है। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए क्या कुछ लोन की सुविधा देते हैं आप? बिल्कुल, हमारे पास EMI की भी सुविधा हो गई है, सब्सिडी का भी काम होता है, मेरे पास सब चीज़ का काम होता है। तो लोन की सुविधा है और आप फिजिकल प्रोडक्ट देख सकते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, कोई चाहेंगे तो देखने के लिए? मेरे पास एनी टाइम स्टॉक रहता है, चाहे वो बैटरी हो, इन्वर्टर हो या फिर पैनल हो, वायर हो, स्ट्रक्चर हो, सब चीज़ मेरे पास अवेलेबल रहता है। तो यह वीडियो में एक स्कूल के लिए 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की पूरी जानकारी हम बताए। यहाँ पर कैसे लगाना है, कितना खर्चा आता है, इस पर लोन की सुविधा होती है और यहाँ ये सोलर सिस्टम लगाने का क्या फ़ायदे होते हैं। तो बिहार के राज्यों में और ख़ासकर पटना के आसपास बहुत सारे एजुकेशनल या आप हेल्थ केयर के बिजनेस है, तो यहाँ पर पटना के आसपास या पटना में बहुत सारे एजुकेशनल, हेल्थ केयर, रियल इस्टेट, जहाँ पर इस टाइप की इंडस्ट्री है जहाँ पर सोलर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सोलर सिस्टम को समझे। यहाँ के जो हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स, हमारे डीलर और हमारे टीम यहाँ जो जुड़े थे, उनसे आप अपने साइट पर उनको बुलाएं, क्योंकि यहाँ पर आप हम कई साल पहले यहाँ पर एक वीडियो बनाए थे पानी के टंकी वाला, आप शायद देखे होंगे, क्योंकि एक कंज्यूमर ने पहली बार वो सोलर पैनल लगा के पानी की टंकी पर लगाए थे। वो वीडियो काफ़ी लोग देखे हैं। तो ये वीडियो में स्कूल के रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। यदि कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है और पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इंजीनियर विजिट और साइट सर्वे फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखें, क्योंकि बिना साइट सर्वे करवाए हुए आपके बिजनेस में सोलर लगवाना बहुत डिफ़िकल्ट है। वो चाहे प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है, जिस कारण से आपके यहाँ पर सोलर नहीं लगेगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को उन सभी बिजनेस ओनर या स्कूल वाले, खासकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, इंस्टीट्यूट, ये सब जो चलाते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें कि वो बार बार इस वीडियो को देख के प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, इनके बेनिफिट्स को समझ पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।